प्रजापति दक्ष ने शिवलिंग उठाने की कोशिश की, लेकिन जो हुआ उसने सबको हिला दिया। दरअसल प्रजापति दक्ष की पुत्री सती महादेव की परम भक्त थीं। बचपन से ही सती की यही इच्छा थी कि बड़े होकर वे महादेव से ही विवाह करें, लेकिन अपने पिता के भय से वे छिप छिप कर भगवान शिव की पूजा किया करती थीं। एक दिन सती अपने कक्ष में गुप्त रूप से महादेव की पूजा कर रही थीं। तभी अचानक प्रजापति दक्ष उनसे मिलने वहां आ जाते हैं। स्थिति को भांपकर रानी तुरंत द्वार पर ही दक्ष को रोक लेती हैं और कहती हैं, राजन, बेटी अभी विश्राम कर रही है, यदि आप भीतर गए तो उसकी नींद टूट जाएगी। ये सुनकर दक्ष वहां से लौट तो जाते हैं, लेकिन उस दिन का रहस्य जल्द ही सामने आ जाता है। एक दिन सती बेलपत्र लेकर अपने कक्ष की ओर जा रही थीं, तभी उनके हाथ से एक बेलपत्र नीचे गिर जाता है। दक्ष की नजर उस पर पड़ते ही उन्हें संदेह हो जाता है। वे तुरंत सती के कक्ष में प्रवेश करते हैं। अंदर का दृश्य देखकर प्रजापति दक्ष क्रोध से भर उठते हैं। सती महादेव की पूजा कर रही थी। क्रोधित दक्ष सती के हाथ से पूजा की थाली गिरा देते हैं और कहते हैं, जिसे मैं अपना शत्रु मानता हूँ, उसी की पूजा तुम मेरी पुत्री होकर छिपकर कर रही हो। किसी श्मशानवासी भिक्षुक की पूजा मेरे महल में नहीं होगी। सती शांत स्वर में उत्तर देती है, पिताजी, मेरे शिव तो भोले हैं, वे सबको अपनाते हैं, फिर वे आपके शत्रु कैसे हो सकते हैं। लेकिन दक्ष का क्रोध और बढ़ जाता है। वे अपने सेवकों को बुलाकर आदेश देते हैं, इस शिवलिंग को उठाकर तुरंत बाहर फेंक दो। सेवक पूरी शक्ति लगाकर शिवलिंग उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह जरा सा भी नहीं हिलता। हजार कोशिशों के बाद भी जब शिवलिंग अपनी जगह से नहीं हिलता, तब प्रजापति दक्ष स्वयं आगे बढ़ते हैं। वे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन स्वयं प्रजापति दक्ष भी शिवलिंग को हिला तक नहीं पाते। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट।